देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना की है। सीएम ने पूजा के दौरान प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। सीएम धामी ने गौशाला में गौ माता से आशीर्वाद भी लिया है। तो वहीं उत्तराखंड के सैन्य धाम में फाइटर प्लेन MiG-21 को स्थापित किया जाएगा। इसके लिए MiG-21 को लाने की कवायद जो है वो अब शुरू हो गई है। छावनी परिषद गढ़ी की CEO तनु जैन ने कहा कि वॉर मेमोरियल में फाइटर प्लेन MiG-21 को जल्द ही लगा दिया जाएगा। हाल ही में MiG-21 फाइटर प्लेन का फ्रंट पार्ट देहरादून पहुंच गया है, जबकि बाकी पार्ट्स भी बहुत जल्द देहरादून पहुंच जाएंगे। इसके लिए लगातार बातचीत चल रही है। शौर्य स्थल में आज हमारे पास MiG-21 आ चुका है और दिस इज़ एक्चुअली डिपिक्शन ऑफ ऑल द 3 फोर्सेस दैट वी आर गोइंग टू ब्रिंग इन शौर्य स्थल। तो ये हमारा एयरफोर्स का डिपिक्शन है, उनको ऑनर करने के लिए कि शौर्य स्थल में एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी का फुटप्रिंट्स रहें। जहां एक तरफ आजकल बारिश के चलते कई जगह भूस्खलन और सड़क बंद है, तो वहीं और दूसरी ओर भू धंसाव के कारण कई परिवारों को बड़ा खतरा बना हुआ है। ऐसा ही मामला चमोली के गोपेश्वर मोटर मार्ग से सामने आया, जहां भूस्खलन हो गया है, जिससे यहां के रहने वाले लोगों में खतरा बना हुआ है। विभाग को हमने 4-5 बार लिखित दे दिया है, जिसके कारण PM जो सरकार है वो इस रोड के जोरासी से तोड़जी मोटर मार्ग, जो कि बहुत ही खतरनाक हो रखा है, बहुत ही भूस्खलन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। हो रहा है, ये प्रशासन की ओर से कोई वो नहीं हो रहा और यहाँ पर भूस्खलन की स्थिति बहुत ही बिगड़ती जा रही है। प्रशासन इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। ये रोड के चक्करों से हम बहुत ही परेशान हो गए। भूस्खलन हो रहा तो उसके बाद कोई देखने तक भी इधर को नहीं आ रहा। प्रशासन की ओर से हमने कहीं वो कर दिया आगे, तो कोई देखने तक भी नहीं इधर आ रहा। तो वहीं दिनेशपुर में प्रादेशिक बंगाली कल्याण समिति की तरफ से एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें दिनेशपुर सहित रुद्रपुर, शक्ति फार्म से सैकड़ों लोग यहां पहुंचे हैं। जहां बंगाली कल्याण समिति के दिनेशपुर क्षेत्रीय इकाई का गठन किया गया है, जिसमें सभी की सहमति से आशीष बाला को अध्यक्ष बनाया गया। तो वहीं सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत भी किया गया। तो वहीं इस बैठक में बंगालियों की मूलभूत समस्याओं को लेकर विचार परामर्श भी किया गया है। 6 महीना हो गया है, बहुत बड़ा कोरोना काल चल रहा है। ये 2 साल 1.5 साल हो गया लगभग पूरे देश के अंदर। उसमें जो भी हम लोगों को समय मिला है, बहुत कम समय था, और उसमें हम माननीय जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। हमारे बंगाली पूर्वी पाकिस्तानी लिख रहे हैं, उस शब्द के बारे में मुख्यमंत्री को हमने जिलाधिकारी के मार्फत हमने जो है मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है, और उसमें हमारे पास मुख्यमंत्री से जवाब भी आया है। योजना का तो अभी तो कुछ पता नहीं, उसका बैठेंगे हम लोग और योजना बना के ही सारे टीम मिलके जो बंगाली समाज के हित के लिए होगा वो हम करेंगे। और मैं इतना जानता हूँ कि आज तक मैं समाज का सेवा करता आ रहा हूँ, और आगे जो जिम्मेदारी मुझे दिया है, जन्म और मृत्यु 2 चीज़ सही है, बाकी सब झूठ है। तो वहीं हल्द्वानी में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक मंदिर में पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने सांसद धर्मेंद्र कश्यप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेसी नेताओं ने आंवला से सांसद धर्मेंद्र कश्यप पर मंदिर में आकर पुजारियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। कांग्रेसियों का यह कहना है कि मंदिर के पुजारियों के साथ ऐसा व्यवहार करना भगवान का अपमान करने जैसा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मामले का संज्ञान लेते हुए सांसद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जो मंदिर प्रांगण में जो हमारा सबसे पावन धामों में से एक है जागेश्वर धाम, जिसकी जो धरती है, जो आस्था है, कण कण में हमारी आत्माओं में बसी हुई है, वहाँ पे जाके एक व्यक्ति जो अपने आप को इस देश का एक सांसद
कहता है और जनता ने चुन के उसे संसद में भेजा, बहुत शर्म की बात है। जिस प्रकार से बंदूकधारी अपनी सिक्योरिटी, पहली बारी हमने यहाँ पे सब सरकारें देखी हैं, बड़े से बड़े लोग देखे हैं, कभी भी सिक्योरिटी अंदर मंदिर में नहीं जाती, बंदूकधारियों के साथ अंदर मंदिर में जाती। तो वहीं हरिद्वार की उपनगरी ज्वालापुर में लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण मुख्य बाजार और आसपास के क्षेत्र में पानी भर गया है। बारिश का पानी भरने से व्यापारियों और स्थानीय लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं काशीपुर में बिजली चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस को लगातार मुखबिर से बिजली चोरी की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने एक अभियान चलाया, जिसके तहत पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान वेडिंग रिजॉर्ट और प्लास्टिक का दाना बनाने वाली फैक्ट्री में बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। 31 तारीख की रात को 1 बजे जैसे मुझे सूचना मिल रही थी तो ग्राम मिस्सरवाला में आसिम सनो सद्दीक की प्लास्टिक का दाना बनाने की फैक्ट्री पे चोरी पकड़ी मैंने, जिसमें वो 25 किलोवाट की इंडस्ट्रियल चोरी है। इसकी मैंने कार्रवाई कर दी है, कुंडा थाने में FIR दर्ज कराई जा चुकी है और जुर्माने की कार्रवाई। तो वहीं खटीमा के मेला घाट के जगबूड़ा नदी में एक विकलांग युवक की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई है। उधम सिंह नगर में रहने वाला युवक, जो कि पैरों से विकलांग था, मेला घाट बाजार में ही रहकर मूर्ति का काम कर अपना गुजर बसर किया करता था। युवक नदी में नहाने गया था, लेकिन नदी में पानी ज्यादा होने के कारण नहाते समय युवक डूब गया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए अब अस्पताल भेज दिया है। आज सवेरे सूचना मिली कि एक व्यक्ति राम बच्चन नाम का, जो जंगल जोगीठे का रहने वाला था, वो 10-15 सालों से यहीं मेला घाट में रहकर ही जो है मोची का काम करता था और यहीं पर ही कभी किसी के यहाँ रह के, कभी किसी के यहाँ रह के खाना खा के वहीं सो जाता था। आज सवेरे जो है वो नहाने के लिए गया और नदी में, तो वहाँ पर ही एक लड़का कोई काम कर रहा था, तो उसने उससे कहा भी तू मत जा नहाने के लिए, तो उसने कहा कोई वो नहीं है, वो तो नहाने गया तो वो डूब गया। ये नदी में सवेरे नहाने आया था और इसका पैर फिसला, अचानक नदी में पानी बढ़ गया था और ये उसी में डूब गया। ये लोगों को पता लगा कि यहाँ डूब गया करके, कोई व्यक्ति यहाँ पे खूंटा लगा रहा था, उसने देखा तो फिर चिल्लाया, तो लोग जवाब जो है इसको करीब 1 किलोमीटर दूर जो है इसकी बॉडी पत्थर से टकराई, उसके बाद से दिखाई दिया तो पकड़ के बाहर निकाला। पापा तो मतलब यहाँ पे रहते थे, काम करते थे मोची का। मैं वैसे नानक सागर में हमारा घर है, तो पापा यहाँ पे मोची का काम करते थे। तो लमसम 1 हफ्ते के आसपास हो गया, वो आज मतलब घर पे पहुँचे नहीं, वैसे जाते रहते थे। लेकिन फिर आज पता चला सुबह के टाइम में ही कि मेरे पापा का यहाँ नदी के किनारे मौत हो गई। तो वहीं मसूरी में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने पत्रकारों से बातचीत की है। बातचीत के दौरान प्रदेश प्रवक्ता ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। नवीन ने यह कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने प्रदेश को लूटने का काम किया है। 21 साल का प्रदेश अभी भी विकास से कोसों दूर है, जिससे लोगों में दोनों ही पार्टी के खिलाफ भारी आक्रोश है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड में लोगों को दिए जाने वाले मूलभूत सुविधाओं को लेकर आम आदमी पार्टी ने मुहिम छेड़ी है और आज वही मुहिम राजनीतिक मुद्दा बन गई है, जिससे उत्तराखंड की जनता को आने वाले समय में फायदा मिलेगा। बहुत बढ़िया, बस अपनी टीम मजबूत करो। आप टीम का तो अभी आप खड़े रहो। आम आदमी पार्टी का भविष्य उत्तराखंड में भी और पूरे देश में भी बहुत उज्जवल है, क्योंकि आज जनता को नई राजनीति की आवश्यकता है। जनता परंपरागत राजनीति से ऊब चुकी है। जनता चाहती है कि अब जनता के मुद्दों पर बात हो और आम आदमी पार्टी उसमें काफ़ी सफल हुई है। आज हमने जो आम आदमी के जीवन स्तर को सुधारने की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उन मुद्दों को, उन विषयों को हमने राजनीतिक चर्चा का विषय बना दिया है। आम आदमी पार्टी उसमें सफल हुई है। तो वहीं मसूरी में उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन और मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से
प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें सरकार से प्रदेश का पर्यटन उद्योग को बचाने के साथ ही चार धाम यात्रा को शुरू करने की मांग भी की गई है। उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप साहनी ने यह कहा कि उत्तराखंड पर्यटन उद्योग पर आधारित है। ऐसे में पिछले 2 साल के कोरोना काल में पर्यटन उद्योग बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि चार धाम जो यात्रा है उसे खोला जाए। लगभग 2 वर्ष पूर्व होने जा रहे हैं और छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, सभी इससे ग्रसित हैं, परेशान हैं। चार धाम की बात करें, चार धाम यात्रा को शुरू करने की बात अप्रैल में की गई, फिर मई में की गई, लेकिन हाई कोर्ट के किसी दिशा निर्देश के कारण चार धाम यात्रा शुरू नहीं हो पाई। सरकार द्वारा से हमने अपील करी है कि चार धाम यात्रा को सुचारू करें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से इसके लिए कोई अग्रिम आदेश लाएं, क्योंकि चार धाम यात्रा जो है वो रीढ़ की हड्डी है पर्यटन की उत्तराखंड में। उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ की हड्डी है। लगभग 35% जीडीपी हमारे प्रदेश का इस उद्योग से है और खेत की बात यह है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित भी यही है। 2013 की आपदा से हम मुश्किल से उभरे थे कि ये दूसरी कोविड की आपदा हमारे सिर पर आ गई है। जो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है वो ये है कि पर्यटन उद्योग की अहमियत हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार में इसमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। सबसे अहम मुद्दा यह है कि चारधाम यात्रा बिल्कुल चौपट है। हमारे पहाड़ में पलायन हर एक आदमी कहता है एक बहुत चिंता का विषय है। इस टाइम तो रिवर्स पलायन हो रखा है। लोग देश विदेश से वापस अपने घरों आ रखे हैं और उनके लिए रोजगार का साधन सिर्फ एकमात्र चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा ही थी। तो वहीं ऋषिकेश में पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से बनी करोड़ों की सड़क हादसे को दावत दे रही है। 7 महीने पहले लोक निर्माण विभाग की ओर से करोड़ों की लागत से वीरभद्र रोड बनाई गई थी। 7 महीने पहले बनाई गई करोड़ों की लागत की सड़क जगह जगह धंसने और टूटने लगी है। इस दौरान सड़क का निरीक्षण करने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष ने जायजा लेते हुए विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। देखिए, बड़ा दुखद विषय है कि विभाग बिल्कुल लापरवाही पे मुझे लगता है आमादा है। ये बात तो ठीक है कि इस सड़क को देखते मेरा आज मन बहुत दुखी है और जिस तरह से ट्रक अभी धंसा है, भगवान का शुक्र भी कर रहा हूँ कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ट्रक धंसने तक सीमित रह गया, किसी अनहोनी से बचे हम लोग। ऐसी घटना हो जाती तो मैं कैसे अपने आप को बचा पाता। तो वहीं सावन के दूसरे सोमवार को ऋषिकेश के सिद्धपीठ वीरभद्र मंदिर में सैकड़ों की संख्या में शिव भक्त पहुंचे। शिव भक्तों ने वीरभद्र मंदिर में पहुंचकर जलाभिषेक किया। भक्तों में जलाभिषेक करने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से कोरोना संक्रमण को देखते हुए व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है। पुलिस प्रशासन शिव भक्तों की कतार व्यवस्थित करते हुए नजर आए। सनातन धर्म का पवित्र श्रावण मास का महीना है और आज दूसरा सोमवार है। यहाँ पर सभी भक्त सुबह 4:30 बजे से जलाभिषेक कर रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंदिर समिति ने सारी व्यवस्थाएं करी हैं और पुलिस प्रशासन का भी साथ मिल रहा है हमें। तो वहीं प्रदेश स्थित ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया गया है। योजना का शुभारंभ करने वाले विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल तहसील परिसर में पहुंचे, जहां विधानसभा अध्यक्ष ने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया। तो वहीं उप जिलाधिकारी मनीष कुमार ने आगे कहा कि ऋषिकेश तहसील के अंतर्गत योजना के लाभ देने के लिए 57 आवेदन आए हैं, जिनमें से 35 आवेदन स्वीकृत हुए हैं। 35 लाभार्थियों के खाते में जनपद से डायरेक्टरेट लाभ जो है राशि ट्रांसफर की जाएगी। अभी कोरोना की महामारी में हमारे बहुत से लोग, हमारे परिजन, हमारे प्रियजन आज हमसे रुखसत कर गए और मेरी विधानसभा क्षेत्र के बहुत से लोग जिस प्रकार से आज दुनिया में नहीं है, पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूं। और सरकार ने बड़ी गंभीरता दिखाते हुए उनके लिए एक वात्सल्य योजना का घोषणा की थी। आज उसका शुभारंभ हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने देहरादून से शुभारंभ किया। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पे। तो वहीं रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक निजी संस्था ने कंप्यूटर बेसिक कोर्स कार्यक्रम करवाया है, जिसके तहत फील्ड टेक्नीशियन और नेटवर्किंग कोर्स का प्रशिक्षण दिया गया है। इसके साथ ही डीएम मनोज गोयल ने
कंप्यूटर कोर्स में सफलता प्राप्त करने वाले 29 युवाओं को सर्टिफिकेट बांटे हैं, जबकि कोर्स करने वालों को रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा। डीएम ने आगे कहा कि ये कोर्स सभी युवाओं के लिए उपयोगी साबित होगा। सूर्यकांत इसके बाद आ जाए। जितना सीखा सर उससे ये है कि कोई छोटा काम डेटा एंट्री वगैरह का काम भी हम आसानी से कर सकते हैं। सूर्यकांत इसके बाद आ जाए। कम टाइम होता है पूरा टीपीसी जितना सीखा सर उससे ये है कि कोई छोटा काम डेटा एंट्री वगैरह का काम भी हम आसानी से कर सकते हैं। सूर्यकांत इसके बाद आ जाए। कम टाइम होता है पूरा टीपीसी जितना सीखा सर उससे ये है कि कोई छोटा काम डेटा एंट्री वगैरह का काम भी हम आसानी से कर सकते हैं। सूर्यकांत इसके बाद आ जाए। तो वहीं टनकपुर के पूर्णागिरी तहसील में टैक्सी यूनियन वालों ने अब एक बार फिर से एसडीएम को ज्ञापन पत्र सौंप दिया है। आपको बता दें कि टैक्सी यूनियन के लोगों का यह कहना है कि टैक्सी यूनियन का संचालन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। यूनियन का कोई नियम कानून लागू नहीं किया जा रहा है, इसलिए लगभग 80 से 90% वाहन के मालिक चाहते हैं कि फिर नई कार्यकारिणी के साथ चुनाव कर नए अध्यक्ष बनाए जाए। इस यूनियन के सदस्य का यह कहना है कि टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष को बिना चुनाव के ही पद पर बैठाया गया है। टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष का चुनाव अब फिर से किया जाए और जनता के हित के लिए उनकी समस्याओं का निदान किया जाए। सारे लोग एक सुचारू व्यवस्था प्रशासन हमारी मदद करे और निष्पक्ष अच्छे चुनाव हो, जिससे कि हम लोग भी जो है प्रशासन के साथ मिलकर के अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से नगर हित में चला सकें। सर पिछली बार तो थोड़ा जब चुनाव होता उस टाइम बहुत घपलेबाजी हो गई थी ना, उस टाइम थोड़ा ध्यान किसी कम दिया था। आप कह रहे हो आप चुनाव करवाइए ना, लेकिन पिछली बार क्या कहें आप इन बातों को कह के कोई है ना बेकार है। पिछली बार इतनी धांधली हुई थी, 200 गाड़ी थी तो वहाँ 300 वोट पड़ गए। आज तो निष्पक्ष अधिकारी है सर, इसीलिए बैलेट पेपर जो छपे वो किसी ने सत्यापित कराई, इतनी धांधली होगी और 300-350 सारे लोग एक सुचारू व्यवस्था प्रशासन हमारी मदद करे और निष्पक्ष अच्छे चुनाव, जिससे कि हम लोग भी जो है प्रशासन के साथ मिलकर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।